बच्चों में पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और हमारे महान विचारों की जानकारी का अभाव होता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में निहित ज्ञान और पौराणिक कथाओं में निहित नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का स्थान बच्चों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। ये ज्ञान न केवल उनकी नैतिकता और चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, बल्कि हमारे समाज की मूल परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित रखते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे सरकारी और निजी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पौराणिक और शास्त्रीय विषयों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। महाभारत, रामायण, गीता और अन्य शास्त्रों में निहित शिक्षाएं बच्चों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देती हैं। इससे वे न केवल अपना चरित्र सशक्त बना सकते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को भी विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं और शास्त्रों से जोड़ने के लिए विशेष कक्षाओं या कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है। यह पहल न केवल बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास में सहायक होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माननीय सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाया जाए, ताकि बच्चों को पौराणिक ज्ञान और शास्त्रों की शिक्षा दी जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर जॉन ब्रिटस नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं जो लो स्पीड एंड लिमिटेड कवरेज ऑफ 5G सर्विसेज इन इंडिया है, भारत में है, उसके बारे में अपनी बात रख सकूं। सर, देश में 5G की शुरुआत अक्टूबर 2022 में डिजिटल इंडिया के सपने के साथ हुई थी। सरकार UPI, डिजिटल पेमेंट्स और AI आधारित गवर्नेंस की बात करती है, जिसका विजन था कि विदेश में बैठा एक डॉक्टर भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्जरी कर सकेगा। भारत की औसत 5G डाउनलोड स्पीड 2023 की शुरुआत में 304 Mbps थी सर, 2023 में, जो 2023 के अंत तक 280 Mbps रहेगी और आज सर सिर्फ 90